सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आकृति। चीन ने बुधवार यानी 2 जुलाई 2025 को तिब्बत में नए दलाई लामा के चुनाव को लेकर मौजूदा दलाई लामाओं के विचारों को खारिज कर दिया है। चीन ये स्पष्ट कर चुका है कि किसी भी भावी उत्तराधिकारी को चुनने से पहले उसकी मंजूरी लेनी होगी। चीन के इस बयान से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और तिब्बती बौद्ध धर्म की परंपरा बनाम सत्ता की इस लड़ाई में एक नया अध्याय जुड़ चुका है। बुधवार को तिब्बत के आध्यात्मिक नेता यानी दलाई लामा ने कहा कि दलाई लामा की संस्था जारी रहेगी और सिर्फ गार्डेन फोड्रंग ट्रस्ट को ही इसका उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार होगा। इस ट्रस्ट की स्थापना साल 2015 में दलाई लामा ने की थी। आने वाले रविवार को दलाई लामा 90 साल के हो जाएंगे और हाल ही में दिए गए उनके बयान से बीजिंग के साथ चल रहे दलाई लामा के इस विवाद को नई हवा भी मिल गई है। बता दें कि दलाई लामा तिब्बत के सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता हैं। इस वक्त तेंजिन ग्यात्सो दलाई लामा हैं, जो कि तिब्बत के 14वें दलाई लामा हैं। इनका जन्म 1935 में हुआ था और 1950 से ये तिब्बत के निर्वासित नेता हैं। दलाई लामा बौद्ध धर्म के उपासकों, विशेषकर तिब्बती उपासकों के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं, जो दुनिया भर में बौद्ध धर्म के मूल्य, करुणा और अहिंसा की शिक्षा और वैश्विक व्याख्यान से बौद्ध धर्म को बढ़ावा देते हैं। हालांकि चीन उन्हें अलगाववादी मानता है और उसे ऐसा लगता है कि दलाई लामा की वैश्विक उपस्थिति और पश्चिमी देशों के साथ अच्छे संबंधों से उसे खतरा है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने दलाई लामा की परंपरा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, दलाई लामा के पुनर्जन्म को धार्मिक परंपराओं, चीनी कानूनों के साथ साथ धार्मिक रीति रिवाजों और ऐतिहासिक परंपराओं जैसे गोल्डन अर्ण प्रणाली का भी पालन करना होगा। बता दें कि 1959 में कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में चीनी सेना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद दलाई लामा तिब्बतियों के एक बड़े समूह के साथ भारत में शरण लेने आ गए थे। मौजूदा दलाई लामा भी इस वक्त भारत के हिमाचल प्रदेश की ही धर्मशाला में रहते हैं, जिसकी वजह से चीन भारत से नाराज भी रहता है। ये भारत चीन के बीच बड़े विवाद का भी विषय है। भारत में चीन के राजदूत जू फेंग होंग ने कहा है कि जीवित बुद्ध के पुनर्जन्म की प्रथा 700 से अधिक वर्षों से जारी है और इसने कठोर धार्मिक अनुष्ठानों और ऐतिहासिक परंपराओं के साथ की गई थी। जू फेंग होंग ने कहा है कि चीन की सरकार धार्मिक विश्वास की स्वतंत्रता की नीति को लागू करती है, जिसके तहत जीवित बुद्ध के पुनर्जन्म में चीन में खोज और पहचान, स्वर्ण कलश से लॉटरी निकालना, केंद्रीय चीनी सरकार की मंजूरी जैसी प्रक्रिया का पालन करना होगा। बता दें कि जीवित बुद्ध की परंपरा तिब्बती बौद्ध धर्म में अवतार की मान्यता पर आधारित है, जिसमें दलाई लामा और पंचेन लामा जैसे आध्यात्मिक नेता बोधिसत्वों के अवतार माने जाते हैं और उनकी मृत्यु के बाद ही नए दलाई लामा की खोज की जाती है। इसमें वरिष्ठ लामाओं और तिब्बती बौद्ध नेताओं की समिति बनाई जाती है, जो दलाई लामा का चयन करती है। इसमें 2 से 5 वर्ष के बच्चों की पहचान की जाती है और उनके असाधारण आध्यात्मिक गुण देखे जाते हैं। मौजूदा दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो को भी 2 वर्ष की उम्र में इसी तरह दलाई लामा चुना गया था। इस परंपरा से तिब्बत की पहचान और आध्यात्मिक निरंतरता बनी रहती है। हालांकि चीन के लिए ये राजनीतिक और रणनीतिक मसला ही है। दलाई लामा का चयन करके चीन तिब्बत पर अपनी पकड़ और भी मजबूत करना चाहता है। इसके अलावा ये चीन की तिब्बत पर भारत और पश्चिमी देशों के प्रभाव को कम करने की भी रणनीति है। दलाई लामा ने कहा है कि तिब्बत के अगले दलाई लामा का अवतार भारत में भी हो सकता है और यही वजह है कि चीन नए दलाई लामा के चयन में हस्तक्षेप कर रहा है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।